दोस्तों, इमेजिन अ सिनेरियो। इट्स 2027, हाई अबव द हिमालयाज। एक तरफ है चाइना का माइटी ड्रैगन J-20 स्टेल्थ फाइटर और दूसरी तरफ Su-57 जो स्पीड में बहुत सी मिसाइल से भी तेज है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि रशिया ने भारत के सामने अपने क्राउन ज्वेल्स रख दिए हैं। नॉट जस्ट द Su-57 स्टेल्थ फाइटर बट द S-500 प्रोमीथियस, जो रशिया के हिसाब से दुनिया का इकलौता डिफेंस सिस्टम है जो स्पेस में जाके सैटेलाइट्स को किल कर सकता है। याद है INS विक्रमादित्य, वो फ्री गिफ्ट जो हमें बिलियंस में पड़ा था? हिस्ट्री गवाह है, रशियन डील्स में हमेशा एक बट होता है। क्या ये रशिया की डेस्परेशन है या भारत के लिए एक सुनहरा मौका? आज हम सिर्फ स्पेसिफिकेशंस नहीं पढ़ेंगे, आज हम समझेंगे द स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी। क्या भारत को ये डील साइन करनी चाहिए या फिर ये एक स्ट्रेटेजिक मिराज है? चलिए, लेट्स डीकोड द ट्रूथ। सबसे पहले लेट्स लुक एट व्हाट इज एक्चुअली ऑन द टेबल। रिसेंट रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि रशिया ने फॉर्मली Su-57E ऑफर कर दिया है। और ध्यान से सुनिए, ये कोई मामूली बायर सेलर डील नहीं है। रशिया कह रहा है, टेक द प्लेन, टेक द इंजन टेक्नोलॉजी, टेक द रेडार कोड्स, मेक इट इन इंडिया। उन्होंने स्पेसिफिकली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर इसे भारत में बनाने की बात की है। लेकिन क्या आपने सोचा है, व्हाई नाउ? रशिया जो अपने सीक्रेट्स किसी को नहीं देता, नॉट इवन टू चाइना, वो भारत को अनरिस्ट्रिक्टेड टेक ट्रांसफर क्यों दे रहा है? इसका जवाब जियोपॉलिटिक्स ऑफ सर्वाइवल में छुपा है। यूक्रेन वॉर के बाद रशिया पर सैंक्शंस का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्हें पैसा चाहिए, उन्हें रिलायबल पार्टनर्स चाहिए। लेकिन एक और एंगल है, रशिया जानता है कि अगर भारत ने US का F-35 ले लिया या अपना अमका खुद बना लिया तो रशियन एरोस्पेस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मार्केट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। दिस ऑफर इज नॉट चैरिटी, इट इज रशिया फाइटिंग फॉर इट्स रेलेवेंस। और ऑफर सिर्फ जेट का नहीं है, रिपोर्टेडली ये डील भारत के इंडिजिनियस अमका प्रोग्राम को भी सपोर्ट करेगी। मतलब बाय Su-57 टुडे, लर्न द टेक एंड यूज इट टू बिल्ड योर अमका टुमारो। साउंड्स परफेक्ट, राइट? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पहले जरा टेक्निकल बात करते हैं। Su-57 फेलन, इसे फेलन यानी अपराधी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हवा के नियमों को तोड़ता है। इसके पास है 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग। सीधी भाषा में समझाता हूं, चाइना का J-20 एक स्नाइपर है, वो दूर से मारना चाहता है क्योंकि क्लोज कॉम्बैट में वो वीक है। Su-57 एक बॉक्सर है, वो दूर से भी मारता है और अगर आप करीब आ गए तो गॉड हेल्प यू। इट कैन स्पिन, ड्रिफ्ट एंड टर्न इन वेज फिजिक्स शुड नॉट अलाउ। और चाइना के J-20 की सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? उनका इंजन। इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट्स जानते हैं कि J-20 का इंजन अंडर पावर्ड है। वो सुपर क्रूज यानी बिना आफ्टर बर्नर के सुपरसोनिक स्पीड से ठीक से नहीं उड़ सकता। वो दिखने में 5th जनरेशन है पर दिल से अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ Su-57 का नया इज़देलिया 30 इंजन स्टेज 2 एक मॉन्स्टर है। अगर भारत को ये इंजन मिल गया तो हमारी एयर डोमिनेंस हिमालयाज में चाइना से काफी आगे निकल जाएगी। लेकिन यहाँ एक कैच है, स्टेल्थ। क्रिटिक्स कहते हैं Su-57 उतना इनविजिबल नहीं है जितना US का F-35 या F-22। इसका रेडार क्रॉस सेक्शन बड़ा है, मतलब दुश्मन के रेडार पे ये जल्दी दिख सकता है कंपेयर टू अमेरिकन जेट्स। तो सवाल ये है कि क्या हमें इनविजिबल स्नाइपर चाहिए F-35 या मसल कार चाहिए Su-57? अब आते हैं उस चीज पर जिससे पेंटागन और बीजिंग दोनों घबराते हैं, द S-500 प्रोमीथियस। अगर S-400 बाप है तो S-500 दादा है। इनमें फर्क क्या है? S-400 एयर में लड़ता है, S-500 स्पेस को टच कर सकता है। इसका इंटरसेप्शन ऑल्टीट्यूड है 200 किलोमीटर। ये स्पेस के एज पर जाके बैलिस्टिक मिसाइल्स और सबसे जरूरी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को मार सकता है। वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो चाइना के पास हैं और जिनका तोड़ दुनिया ढूंढ रही है। S-500 इज द आंसर। इमेजिन एन S-500 बैटरी स्टेशनड इन पंजाब और कश्मीर के एवैक्स अगर उनके एयर स्पेस के अंदर भी उड़े तब भी वो हमारे निशाने पर होंगे। उनके जेट्स टेक ऑफ करते ही लॉक हो जाएंगे। बेसिकली S-500 पूरे पाकिस्तान एयर स्पेस को नो फ्लाई जोन बना सकता है बिना बॉर्डर क्रॉस किए। चाइना का रिएक्शन क्या है? पब्लिकली वो कुछ नहीं बोलते पर अंदर ही अंदर दे नो इट। S-400 ने उनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट की थी, S-500 उन्हें हिमालयाज के उस पार ही रोक देगा। लेकिन दोस्तों, इमोशन में बह के फैसला नहीं लेना चाहिए। 1994 में रशिया ने कहा, INS विक्रमादित्य एयरक्राफ्ट कैरियर हम आपको फ्री में देंगे, बस रिपेयर का पैसा दे देना। साउंड्स गुड, राइट?
ओरिजिनल डील थी $974 मिलियन की, लेकिन जब काम शुरू हुआ, सर तार खराब हैं, सर बॉयलर्स फट गए। रशिया के सेवमास शिपयार्ड ने 7 बॉयलर्स फेल कर दिए क्योंकि उन्होंने चीप चाइनीज फायर ब्रिक्स यूज किए थे। कैन यू बिलीव द आयरनी? प्राइस बढ़ते बढ़ते 2.3 बिलियन क्रॉस कर दिया और डिले हुआ 5 साल का। और हम MiG-21 को कैसे भूल सकते हैं? 400 से ज्यादा क्रैशेस। इसमें गलती सिर्फ मशीन की नहीं थी, सप्लाई चेन की थी। रशिया से स्पेयर पार्ट्स आने में महीनों लग जाते थे। यूक्रेन वॉर के बाद ये सप्लाई चेन और भी टूट गई है। तो सवाल ये है कि क्या Su-57 के साथ भी वही होगा? अगर हमने डील साइन कर ली और 2 साल बाद रशिया ने कहा सॉरी इंजन पार्ट्स नहीं है, तो क्या हम 40,000 करोड़ का कबाड़ खरीदेंगे? इसलिए मेक इन इंडिया और HAL प्रोडक्शन इतना जरूरी है। कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए, मॉस्को के नहीं। अब आप बोलेंगे भाई अगर हमने ये लिया तो अमेरिका नाराज हो जाएगा, सैंक्शंस लगा देगा। द फेमस काटसा सैंक्शंस, ये वही अमेरिका है जो भारत को रशियन तेल खरीदने पर लेक्चर देता है। लेकिन अगर रियलिटी चेक करें तो इंडियन ऑफिशियल्स ने साफ कहा है US और यूरोप आज भी रशिया से यूरेनियम और गैस खरीद रहे हैं। जब वो खरीदें तो मार्केट डायनामिक्स, जब हम खरीदें तो वॉर फंडिंग। वाह, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और वैसे भी भारत अब 1990 का भारत नहीं है। याद करिए 1971, जब US का 7th फ्लीट हमारे ऊपर चढ़ा हरा था, तब कौन खड़ा था? द इंडो-सोवियत ट्रीटी ऑफ 1971 आर्टिकल 29, रशिया यानी सोवियत यूनियन ने इंश्योर किया था कि अमेरिका बीच में ना आए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनोमी का मतलब यही है कि हम वो खरीदेंगे जो हमारी सुरक्षा के लिए जरूरी है, ना कि वो जो वॉशिंगटन को खुश करे। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? Su-57 और S-500 कोई खिलौना नहीं है, ये वॉरफेयर का फ्यूचर है। लेकिन क्या हमें ऑल इन जाना चाहिए? भारत को S-500 की सख्त जरूरत है, क्योंकि मिसाइल डिफेंस में सेकंड प्लेस का मतलब डेथ होता है। S-500 गिव्स अस अ शील्ड दैट चाइना कैनॉट पेनिट्रेट इजीली। लेकिन Su-57, जहां हमें स्मार्ट खेलना होगा। यूज द रशियन ऑफर टू प्रेशर द अमेरिकन्स फॉर बेटर टेक, GE इंजिन्स फॉर तेजस और AMCA। यूज द Su-57 टेक्नोलॉजी टू परफेक्ट आवर ओन AMCA। खरीदो मत, सीखो। क्योंकि असली आत्मनिर्भरता तब नहीं आती जब हम रशियन माल खरीदते हैं। असली ताकत तब आती है जब रशियन टेक यूज करके हम अपना माल बनाते हैं। आपका क्या ख्याल है दोस्तों? शुड इंडिया ट्रस्ट रशिया अगेन आफ्टर द गोर्शिकोव डिले, या फिर S-500 के लिए रिस्क लेना बनता है? कमेंट सेक्शन में बताइए, डील और नो डील। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद।